जसप्रीत करके एक लड़का था, उसको कोमल नाम की लड़की से प्यार था। उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था किसी तांत्रिक की वजह से, कोई थर्ड पर्सन के आने की वजह से। ओके। तो उसने तांत्रिक और मुस्लिम दोनों कार्य करा रखे थे उससे, और उस लड़की को इस तरह काबू कर रखा था कि उस जसप्रीत से दूर कर दिया। ओके, ठीक है। और वो लड़की उस लड़के से दूर हो गई परमानेंटली, और उसके कोई भी बात नहीं मानना, यानी उसे हर जगह से ब्लॉक कर देना, ही नहीं वो देखता तो उसे इग्नोर कर देती वो लड़की। तो बड़ा दुखी था, उसने कई जगह से कार्य कराए। वो बोला मैं तांत्रिकों के पास गया हूँ, मौलवी के पास गया हूँ, तो उन्होंने बोला मौलवी की चीजें तांत्रिक है। तो उसे पता नहीं कैसे ना कैसे करके मेरा नंबर मिला, कहाँ से मिला, पॉडकास्ट से मिला, किसी ने दिया। तो उसने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, मैंने उसे डिटेल मंगाई। मैंने आपको बोला एक अघोरी को सिर्फ फोटो नाम चाहिए। जो तंत्र, जो तांत्रिक और जो एस्ट्रोलॉजर का, उसको फोटो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे वो चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? उसे उस व्यक्ति का यूज करी हुई चीज चाहिए, तब जाके वो कार्य होगा। एक अघोरी को नहीं चाहिए होगा। ओके। और हाल ही की बात है, 3 महीने पुरानी बात है। मेरे को अघोरी करते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो भाई मैंने वो चीज मंगाई, मैंने उसको बताया तेरा मुस्लिम से कार्य हुआ है, तांत्रिक से कार्य। बोला हाँ बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने उससे बोला कि मुझे समय दे दे 72 घंटे। 72 घंटे ये नहीं होता कि 3 दिन में पूरे थे। 72 घंटे के लिए 21 दिन का समय लगता है। कोई भी इंसान कंटिन्यू पूजा थोड़ी करेगा। अगर 72 घंटे में कंटिन्यू पूजा बैठ जाऊँ तो उससे बात कब करूंगा? उस व्यक्ति से मुझे कुछ सवाल भी पूछने होंगे, करने होंगे। 21 दिन के अंदर मैंने उस व्यक्ति का सॉल्यूशन दिया। उसने खुद स्वयं मुझे बोला कि गुरुदेव मुझे आपके पास आना है और मुझे दक्षिणा देना नहीं है, पर मैंने एक ही बात बोली कि मेरे नाम से किसी गरीब बच्चे को खिलाना है, मुझे पैसों का लोभ है। मुझे जो तेरा लगा है सामान का खर्चा वो तूने दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है। ओके। तो मतलब जैसे बहुत सारे जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, लव प्रॉब्लम वगैरह में ऐसे बोलते हैं कि वो 1 दिन में सॉल्व कर देंगे, 2 दिन में सॉल्व कर देंगे। ये हो सकता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, मैं गारंटी देता हूँ। ओके। मैं बोलता हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी तांत्रिक का नंबर मेरे को दे दीजिए और आप अभी बात कर लीजिए। ओके। मैं देता हूँ। वो बोलेंगे इतना पैसा डालना है, मैं डलवाऊंगा। ओके। वो बोलेंगे 5,000, 10,000, 15,000 मैं डलवाऊंगा। अगर वो 1 घंटे में या 1 दिन में सॉल्यूशन करके देते तो मैं बोलता जो कर दूंगा, और बिना उस व्यक्ति की चीज ली हुए, एक अघोरी के अलावा। ओके। एक अघोरी के अलावा अगर तांत्रिक को कॉल मिलाते हो, एस्ट्रोलॉजर को मिलाते हो, या किन्नर को कॉल मिलाते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अभी कॉल मिला लीजिए, सर्च कर लीजिए अपने यूट्यूब या गूगल सर्च इंजन पे, सर्च कर लीजिए आप और देख लीजिए, कॉल कर लीजिए। अगर वो 1 दिन में सॉल्यूशन करता है तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। मतलब आजकल सोशल मीडिया पे हम बहुत सारा देखते हैं ये चीजें। मैंने क्या बोला, आप जो बोलोगे वो चीज मैं कर जाऊंगा आपके लिए। ओके। 1 दिन में सॉल्यूशन होते हैं। गलत कार्य करवा सकता आदमी, ओके, लेकिन गलत को रोक नहीं सकता। तो अपन बोल सकते हैं जो भी फिर ये कर रहे हैं ये मतलब फ्रॉड है मार्केट के अंदर। अब क्या बताऊं, कई सही भी है और कई फ्रॉडों की वजह से सही पे भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। आज अगर मैं चीख चीख के भी सच बोलूंगा ना तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और मैंने एक झूठ बोल दिया ना, लोग ट्रस्ट कर लेंगे जी, उस झूठ के पीछे हो जाएंगे। मैंने आपको डाइट बोला 21 दिन की साधना होती है, लोगों को 21 दिन का सब्र नहीं हुआ, बोलेंगे 1 दिन में वहां से कराऊं, फिर वो ठोकर खाया, चोट खाया। जब मैं अगर सच बोलूंगा ना तो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। 21 दिन में कैसे कर दोगे आप, जब मैंने उनसे कराया उन्होंने नहीं कराया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आजकल की दुनिया है झूठ पे चलने वाली जी। अगर आप सच्चाई लेके हाथ में घूम रहे हो ना तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा, और आप झूठ लेके घूम रहे हो ना तो सब यकीन कर लेंगे आपका। हाँ ये व्यक्ति सच है भाई, इस व्यक्ति का ये है वो है, सब कुछ है, वो वाली बात है। तो मान सकते हो फ्रॉड भी बहुत है और जेन्युइन भी बहुत है। बस ये बात है उन फ्रॉडों की वजह जेन्युइन पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो उनको भी लोग फ्रॉड ही मानते हैं जी। अच्छा, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं वशीकरण जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा आता है, मतलब एक्चुअल में वशीकरण है क्या? वशीकरण कोई एक शब्द थोड़ी है, अनेक है। ओके। कोई बोलता कि भूत वशीकरण, भव्य वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, ये वशीकरण है। मोहिनी वशीकरण तो श्री कृष्ण का निकला हुआ, श्री कृष्ण ने किया था। ओके, मतलब कहाँ पे? भस्मासुर के लिए किया गया था मोहिनी वशीकरण, जब उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया था। ओके। ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि भस्मासुर वो जब शिव ने वरदान कर दिया कि तो किसी को भी छूगा वो भस्म हो जाएगा, तो उनका माता पार्वती पे दिल आ गया भस्मासुर का। ओके। तो वो शिव को भस्म करना चाहते थे और माता पार्वती को पाना चाहते थे। इसके लिए शिव स्वयं अपने वरदान को, मतलब वचन, कई बार बोलते हैं ना गुरु वचन देता है तो गुरु को पछताना पड़ता है। तो शिव को भी पछतावा बहुत हुआ। और इस कार्य के लिए जम्मू में एक शिव खुड़ी करके जगह है, वहां पे शिव अपने पूरे परिवार के साथ छुपे भस्मासुर के लिए। और आज भी वहां पे वो मंदिर है, स्थिर है, पहाड़ों के बीच में जाना पड़ता है उस मंदिर में जाने के लिए। ऊपर है
और वहाँ पे आज भी उनका माता पार्वती का, उनके पुत्र गणपति का और स्वयं शिव भगवान का स्थान है। और भस्मासुर की वहाँ पे पूरी कहानी दी हुई है, बताई हुई है कि भाई ऐसा। तो इस चीज से बचाने के लिए, शिव को इस चीज से बचाने के लिए विष्णु ने स्त्री का रूप लिया। ओके। मोहित कर लिया उसे, मोहिनी वशीकरण, यानी एक लड़की मोहिनी का उन्होंने अवतार लिया और उनके साथ नृत्य किया। तो उन्होंने उसी नृत्य का करते हुए उनका हाथ उनके सर पर रखवा दिया स्वयं, तो वो खुद वश में हो गए। जी।